अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। 10वीं जमात के साइंस हिस्सा अव्वल की सीरीज़ एक हमारे चैनल पर जो है शुरू है। 5 इम्कानी सवालिया पर्चों के हम जो है आपको सवालात के हल जो है हम आपको दे रहे हैं। पिछले 2 वीडियो आपने देख लिए होंगे जिसमें हमने आपको सवाल नंबर 1 का ए, जिसमें कसीर मुतबादिल सवालात पूछे जाते हैं, 5 पर्चों के हमने आपको वो वीडियो दिया। माशाल्लाह काफ़ी आपने सराहा उसको। और फिर हमने दूसरा वीडियो दिया जिसमें हमने सवाल नंबर 1 का भी आपको 5 पेपर के समझाया, जिसकी जवाबात बताया आपको। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बारी आती है साइंसी वजूहात की। पेपर पैटर्न के अंदर सवाल नंबर जो 2 का ए होता है, इसमें 3 सवालात पूछे जाते हैं। हर सवाल 2 मार्क्स का होता है। साइंसी वजूहात ये होती है और इसमें आपको 2 साइंसी वजूहात आपको हल करनी ही होती है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 पर्चों की साइंसी वजूहात एक साथ आपको बताने वाले हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने मौजूद है। पहला सवाल यह है कि फ्यूज तार कम नुक्ते पिघलाव वाले मादे का बना होता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि फ्यूज तार ऐसी धात का बना होना चाहिए जिसका नुक्ते पिघलाव कम हो। बरकी दौर में बहने वाली ज्यादा कदर की जो बरकी रौ को रोक कर फ्यूज तार बरकी आलात और बरकी दौर की हिफाजत करता है। इस मकसद के लिए फ्यूज तार को बरकी आलात के अंदर मुसलसल जोड़ में जोड़ा जाता है। जब फ्यूज तार में बरकी रौ बहती है या बरकी रौ का ईसाल होता है तो उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जब उस तार से मखसूस किस्म की जो कदर की जो बरकी रौ गुजरने लगे तो फ्यूज तार को बरकी दौर खोलने के लिए आसानी से पिघल जाना चाहिए ताकि बरकी रौ बहना रुक जाए। और इस मकसद के लिए फ्यूज तार को जो है कम नुक्ते पिघला वाला इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कम नुक्ते पिघला वाले मादे का बना होना चाहिए और उसी फ्यूज तार को हमारे बरकी दौर में जो है इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको साइंसी वजूहात लिखनी होगी। 2 मार्क्स आपको इस तरह से मिलेंगे। सवाल नंबर 2 अब हमारा आगे मौजूद है। हमारे हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर जमीन की जानिब गिरता है। सबक नंबर 1 से लिया गया। देखिए, जब एक जिस्म को हाथ से पकड़ा जाता है तो उस जिस्म पर अमल करने वाली शकली कुव्वत को हाथ के जरिए मुतवाजन हालत में रखा जाता है। जिस्म को हाथ से छोड़ने पर जमीन की जो कशिश शक्ल है उसकी वजह से जिस्म जो है जमीन पर गिरता है। तो ये वजूहत थी। सवाल नंबर 3, सोडियम धात एल्यूमिनियम धात के मुकाबले में ज्यादा धाती खासियत रखती है। आइए इसका जवाब देखते हैं। सोडियम धात जो है, अगर आप गौर करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील जो है वो 281 है ना। तीसरे दौर का सबसे पहला जो है अंसुर है सोडियम, और इसके आखिरी मदार में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देता है और मजबूत आयन बनाता है ना। तो ये ज्यादा मुताम्मुल है। धातों के जौहरों के आखिरी खोल में अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर कम हो तो वो धात ज्यादा मुताम्मुल पजीर होती है। जैसे मिसाल मैंने आपको दिया सोडियम की 281 और एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन तश्कील है वो 283 है ना। सोडियम के जौहर के आखिरी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, जबकि एल्यूमिनियम के आखिरी खोल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है। चूंकि सोडियम के जौहर के आखिरी खोल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम के मुकाबले वो जो है ज़्यादा मुताम्मुल है ना, इसलिए सोडियम धात एल्यूमिनियम धात के मुकाबले में ज़्यादा धाती खासियत रखती है, क्योंकि इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं सोडियम के पास, इसलिए। तो ये वजूहत थी। यहाँ पर हमारा जो 5 पर्चों में से जो पहला पर्चा है, तो पहले पर्चे की जो साइंसी वजूहत है बच्चों, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। ये पहला पर्चा हमारा यहाँ कंप्लीट, इसकी साइंस वजूहत यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे पर्चे की तरफ। तो दूसरे पर्चे की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरे पर्चे में सवाल नंबर 2 का ए, साइंसी वजूहत पर मबनी। पहला सवाल है, नेफ्थलीन जर्द शोले के साथ जलता है। देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेफ्थलीन की जगह पर फे की जगह पर गाफ आ गया है, तो ये जरा आप सही कर लेना। नेफ्थलीन एक गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। सबक नंबर 9 से लिया गया ये।
गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में कार्बन जौहरों का तनासुब सैरशुदा हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा होता है। नतीजे में कुछ कार्बन के जर्रात का एहतराक नहीं हो पाता और एहतराक के दौरान शोलों में ये कार्बन के जर्रात जर्द रंग के साथ जलते हैं। इस तरह शोले में जर्द रंग का तनासुब ज्यादा नजर आता है, इसलिए फिनेफ्थलीन जो है वो जर्द रंग के शोले के साथ जलता है। अगला सवाल है, अगला सवाल आप देखेंगे, तैराकी के तालाब यानी स्विमिंग पूल की तह ऊपर उठी हुई नजर आती है। अब ये जो सवाल है ये सबक नंबर 6 से लिया गया इनराफ नूर से, और ये इनराफ नूर के कानून पर ही मबनी है। चलिए आइए इसका जवाब किस तरह से लिखना है देखते हैं। तालाब की तह पानी यानी जो कसीफ वास्ता होता है और नाजिर जो होता है वो हवा की तरफ होता है यानी लतीफ वास्ते में से देखता है। इसलिए तह से नाजिर तक पहुंचने वाली जो शुआएं हैं पानी से गुजर कर हवा में दाखिल होती है और आंख तक पहुंचती है, इसलिए इनराफ नूर की वजह से वो उम्मूद से दूर हट जाती है। इसलिए तालाब की तह वहां नहीं होती जहां नाजिर को नजर आती है। नजर आने वाली जाहिरी गहराई जो है हकीकी गहराई के मुकाबले में करीब नजर आती है, इसलिए तैराकी के तालाब या स्विमिंग पूल की तह ऊपर उठी हुई नजर आती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको आप जरूर याद करें। वैसे तो देखा जाए तो जितने भी हम साइंसी वजूहात आपको दिखा रहे हैं या इसका सोल्यूशन बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सर्द ममालिक में सर्दियों में अक्सर पानी के पाइप जो है वो फट जाते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि सर्द ममालिक में सरमा के मौसम में फिजाई दर्जा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है यानी माइनस में चला जाता है, और पाइप में मौजूद पानी का दर्जा जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से के दरमियान पहुंच जाता है। तो पानी के खिलाफ मामूल रवैया की वजह से पानी सुकड़ने की बजाय फैलने लगता है और इस तरह पाइप में मौजूद पानी के हजम में इजाफा होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पानी के खिलाफ मामूल रवैया जरूर पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबक नंबर 5 में, ये आपको पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है। इसके ऊपर ये जो साइंसी वजूहात है और पानी के खिलाफ मामूल रवैया जो टॉपिक है वो एग्जाम में पूछता ही है ना। इस पे खानापुरी भी आती है, जोड़ियाँ भी आती है, सही गलत भी पूछा जाता है और बड़ा सवाल भी इसमें इस सबक से बनता है। तो इस सबक को आप जो है मेहनत से और बड़े ही अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ें ताकि यहाँ से सवाल बनने वाले के जवाब आप बखूबी दे सकें। तो इस तरह पाइप में मौजूद जो पानी होता है उसका हजम पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से, क्योंकि वो पानी फैलने लग जाता है इसलिए उसका हजम भी इजाफा हो जाता है। पाइप में मौजूद पानी को फैलने की जगह नहीं मिलती, इसलिए जो पाइप है पाइप की दीवारों पर जो पानी है वो दबाव डालता है ज़बरदस्त तरीके से, इसलिए पाइप जो है वो फट जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये 3 सवाल दूसरे पेपर के जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं दूसरे पेपर का। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पर्चे की तरफ, पर्चा नंबर 3, जिसकी सवाल नंबर 2 का ए में हमें साइंसी वजूहत पूछी गई है। पहला सवाल है, खाली प्याले में रखा हुआ सिक्का किसी एक जानिब से देखने पर नजर नहीं आता, लेकिन प्याले में अगर पानी भर दिया जाए तो उस जानिब से देखने पर वो नजर आने लगता है। वजह क्या है? वही इनराफ नूर। देखो किस तरह से लिखेंगे, जब प्याला खाली होता है तो एक जानिब से देखने पर सिक्के से आने वाली नूर की शुआएं प्याले की दीवार के रुकावट के सबब आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सिक्का नजर नहीं आता है। प्याले में पानी भरने के बाद सिक्के से आने वाली शुआएं जब हवा में दाखिल होती है तो पानी कसीफ वास्ते से, मतलब पानी जो है कसीफ वास्ता है और हवा जो है लतीफ वास्ते में, मतलब पानी से निकल कर शुआएं सिक्के की वो हवा में दाखिल होती है तो वो इनराफ नूर की वजह से उम्मूद से थोड़ी सी हट जाती है और आंखों तक पहुंच जाती है। इस तरह सिक्का उस जानिब से नजर आने लगता है। तो बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साइंसी वजूहात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, आमतौर पर आयनी मुरक्कबात का नुक्ता पिघलाव ऊंचा होता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि आयनी मुरक्कबात ठोस हालत में होते हैं। अब वो ठोस हालत में इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ ऐसे समझ लीजिए धात होती है जो इलेक्ट्रॉन देकर मजबूत आयन बनाती है और कुछ ऐसी जो है अंसुर है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके जो कि माइनस यानी मनफी आयन बनाते हैं।
और ये जो आयन है ये आपस में इनके अंदर रगबत पाई जाती है, कशिश शकल पाई जाती है, कशिश पाई जाती है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये एकदम मजबूती से एक दूसरे को जो है पकड़े रखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आयनी मरकबात ठोस हालत में होते हैं। मजबूत बर्क सुकूनी की कुव्वत कशिश की वजह से मुखालिफ आयनों के दरमियान, देखो ये मुखालिफ आयन है सोडियम और क्लोरीन, मुखालिफ आयनों के दरमियान बैन सालमाती कुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है। इनके दरमियान जो है बैन सालमाती कुव्वत कशिश बहुत ज़्यादा होती है, और इस मजबूत कुव्वत कशिश को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा तवानाई ज़रूरत होती है। इसलिए आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव जो है वो ज़्यादा ऊंचा होता है। अगला सवाल देखते हैं। साकिन अर्जी मसनूई सैयारे कुतुबी इलाके के मुताले के लिए कारामद साबित नहीं होते हैं। जवाब कुछ इस तरह से है कि साकिन अर्जी मसनूई सैयारे खत इस्तवा के बिल्कुल ऊपर ही गर्दिश करते हैं। कुतुबी इलाके खत इस्तवा से काफ़ी फासले पर होते हैं। ये सैयारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने की सिमत में ही गर्दिश करते हैं, और उनकी गर्दिश का वक्फा ज़मीन की गर्दिश के वक्फे के बराबर होता है। ज़मीन की बनिस्बत ये सैयारे खला में साकिन नज़र आते हैं, इसलिए मसनूई सैयारे कुतुबी इलाके के मुताले के लिए कारामद नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे तीसरे पर्चे की साइंसी वजूहात जो है बच्चों मुकम्मल होती है, और अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पर्चा नंबर 4 की साइंसी वजूहात की जानिब। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 1 है, क्या बोला है? घड़ी की मरम्मत करने के लिए सादा खुर्दुबीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब घड़ी मरम्मत करने वाले जितने भी जो कारीगर होते हैं वो सादा खुर्दुबीन का इस्तेमाल करते हैं, और सादा खुर्दुबीन जो है मुहद्दिब अदसे का बना होता है। जब जिस्म को मुहद्दिब अदसे के तूले मास्का के अंदर रखा जाता है तो उसका जो अक्स बनता है वो बड़ा और सीधा बनता है, और उसी जानिब बनता है जहाँ जिस्म होता है। जिस्म और अदसे के दरमियान फासले को मुनासिब तौर पर तरतीब देकर वाज़ेह बीनाई के फासले पर बड़ा अक्स हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह घड़ी साज यानी जो घड़ी बनाने वाले हैं वो मुहद्दिब अदसे या खुर्दुबीन की मदद से घड़ी के मोहिन यानी जो बारीक पुर्जे होते हैं उनको आंख पर जोर डाले बगैर वो आसानी से देख सकते हैं। इसलिए जो घड़ी साज जो होते हैं यानी घड़ी मरम्मत करने वाले होते हैं वो सादा खुर्दुबीन का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, दरवाजों और खिड़कियों को इस्तेमाल से पहले हमेशा रंग और रोगन किया जाता है। जवाब कुछ इस तरह से इसका कि दरवाजे और खिड़कियों की जालियां लोहे की बनी होती है, इसलिए उन्हें जंग लगने से रोकने के लिए उन पर रंग और रोगन लगाया जाता है। रंग और रोगन लगाने से उनका ताल्लुक नमी से टूट जाता है, यानी उनकी तकसीद का अमल जो है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो रंग हवा में मौजूद नमी को लोहे की सतह से मिलने नहीं देता, इस तरह जंग लगने नहीं पाता, इसलिए दरवाजे और खिड़कियों को इस्तेमाल से पहले हमेशा रंग और रोगन लगाया जाता है। अगला सवाल है, तुलुअ आफ्ताब से कब्ल सूरज थोड़ी देर पहले उफक पर नजर आता है। जब सूरज उगता है तो पहले ही नजर आ जाता है, इसकी वजह क्या है? वही इनहराफ नूर। हवा के मुतहरिक होने यानी हवा जो है हमेशा चलती रहती है, रुकी नहीं रहती है, और दर्जा हरारत में तब्दीली की वजह से हमेशा दर्जा हरारत में जो है तब्दीली होती रहती है, जिसकी वजह से हवा का इनहराफ जो है मुसलसल बेतरतीब बदलता रहता है। ज़मीन के अतराफ सिर्फ ज़मीन की करीबी हवा ज़्यादा कसीफ होती है। जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाएं तो हवा लतीफ़ हो जाती है। सूरज से निकलने वाली नूर की शुआएं जो है फ़िज़ा में दाखिल होती है, तो इनहराफ नूर की वजह से उसका रास्ता खमीदा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। नाजिर को इनहराफ नूर की वजह से ऐसा महसूस होता है कि शुआएं जहाँ से आ रही है सूरज वहीं है, इसलिए सूरज उफक पर नमूदार होने से पहले ही नज़र आ जाता है। इसी तरह गुरूब होते वक्त भी सूरज कुछ देर से गुरूब होता हुआ महसूस होता है। बच्चों यहाँ पर हमारा जो है ये पर्चा मुकम्मल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी पर्चे की साइंसी वजूहात की जानिब। तो सवाल कुछ इस तरह से है कि अगर जी की कीमत अचानक दुगनी हो जाए तो ज़मीन पर किसी वजनी शय को खींचने में दुगनी मुश्किल महसूस होती है। जवाब कुछ इस तरह से है कि एक जिस्म को ज़मीन या फर्श पर खींचने के लिए जिस्म और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाली रगड़ के मुखालिफ काम करना ज़रूरी होता है। रगड़ की ये कुव्वत जिस्म के कीमत दुगना हो जाए
तो जिस्म का वजन और उस तरह रगड़ की कुव्वत भी दुगनी हो जाएगी। इसलिए इस हालत में जी की कीमत यानी जी की जो की मुतनासिब होती है, अगर mg वजन शय को ज़मीन पर खींचना दुगना मुश्किल होगा। तो ये जवाब जो है मुतमईन बख्श आपके लिए होगा। काफ़ी छोटा और आसान हमने बताने की कोशिश की है। अगला सवाल है हमारा सबक नंबर 9 से है। जब नबाती तेल में आयोडीन मिलाया जाता है तो कीमियाई तामुल के नतीजे में उसका रंग गायब हो जाता है। नबाती तेल या वनस्पति तेल भी हम इसे कहते हैं। वनस्पति तेल या नबाती तेल गैर सैरशुदा मुरक्कब है जिसमें उनके तफ़ाअली ग्रुप मुख्तलिफ किस्म की बंदिशों से जुड़े होते हैं और तामुल के दौरान इजाफी अमल होता है और वो सैरशुदा मुरक्कब में तब्दील होता है। इजाफी अमल के दौरान नबाती तेल या वनस्पति तेल जो है वो आयोडीन के दरमियान कमरे के दर्जा हरारत पर उसमें फौरी इजाफी अमल होता है जिसके नतीजे में आयोडीन का रंग गायब हो जाता है और आयोडीन की इस आजमाइश से जाहिर होता है कि नबाती तेल या वनस्पति तेल में मुख्तलिफ किस्म की बंदिशें होती हैं, पाई जाती हैं। हमारे इस पर्चे का आखिरी सवाल, सर्द रातों में अक्सर शबनम बनती है। जब सर्द रातों में हवा बहुत सर्द हो जाती है, दर्जा हरारत जब कम हो जाता है तो हवा में बुखारात सैरशुदा हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बुखारात के छोटे छोटे जो कतरे बनते हैं वो हवा में मौजूद बुखारात के तनासुब में इजाफा करते हैं और वही जो चीज़ है वो शबनम के जो है कतरे बनती है और शबनम के दर्जा हरारत का इन्हिसार जो है बुखारात पर ही डिपेंड होता है। यानी बुखारात की जो तनासुब है, जितने ज़्यादा बुखारात होंगे शबनम के कतरे उतने ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर हमारी साइंसी वजूहात 5 इम्कानी सवालिया पर्चों की मुकम्मल होती है। ये पर्चा जिसके अंदर आपको तमाम जवाबात लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से और इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप सब बच्चों को हम नवनीत पेपर सोल्यूशन 2021 और 22 का हल हम आपको दे रहे हैं साइंस का, इसी तरह से आपको अगले वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें सवाल नंबर 2 का भी हम समझाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल की वीडियोस देखते रहें ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।